डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं यूनिट 7 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में और इसका पार्ट 1 है आई हैव डन, मैंने कर लिया है। ए स्टडी द एग्जाम्पल सिचुएशन को समझते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आई हैव लॉस्ट माई की, कि मैंने अपनी चाबी खो दी है। टॉम कांट फाइंड हिज की, कि टॉम को अपनी चाबी नहीं मिल रही है। He has lost his key, उसने अपनी चाबी खो दी है। He has lost his key, उसने अपनी चाबी खो दी है। इसका मतलब है he lost it, कि उसने चाबी खो दी, and he does not have it now, और अब वो चाबी इसके पास नहीं है। Have lost, has lost is the perfect present perfect simple। जब हम has, have के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। I, we, they, you, इन सभी के साथ हमें have का प्रयोग करना चाहिए बिकॉज ये प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। He, she, it, इनके साथ हमें has का प्रयोग करना चाहिए बिकॉज ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। I have finished, मैंने पूरा कर लिया है। We have finished, they have finished, या they have lost, you have lost, you have done। He has finished, she has lost, and she has done। इस प्रकार हम इनके बारे में बोल सकते हैं। The present perfect simple is has have plus past participle, कि present perfect simple का प्रयोग हम has have के साथ करते हैं और इनके साथ हम past participle मतलब कि verb की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। The past participle often ends in ed, और ज्यादातर जो verbs होते हैं थर्ड फॉर्म में वो या तो रेगुलर verbs होते हैं जो ed पर फिनिश होते हैं, जैसे कि finished, decided, etc. But many verbs are irregular, लेकिन बहुत सारी verbs irregular होती हैं जो बिना ed के फिनिश होती हैं, जैसे कि lost, done, written, etc. और इस टेंस को अच्छे से समझने के लिए, इसकी एक्सरसाइजेस को करने के लिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म्स मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बी, When we say, जब हम कहते हैं something has happened, कि कुछ हुआ है, this is usually new information, तो इसका मतलब है कि ये हमारे लिए एक new information है। Oh, I have cut my finger, ow, I have cut my finger, मेरी उंगली कट गई या मैंने अपनी उंगली काट ली। Next, the road is closed, कि जो रोड है वो बंद है। There has been an accident, कि कोई एक्सीडेंट हुआ है। Next, Police have arrested, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है two men, दो लोगों को in connection with the robbery, चोरी के संबंध में। इन सभी एग्जांपल्स में हम न्यू इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ फिलहाल में हुआ है। When we use the present perfect, जब हम present perfect का प्रयोग करते हैं, there is a connection with now, तो इसका जो कनेक्शन होता है, इसका जो संबंध होता है वो now मतलब कि present से होता है। The action in the past has a result now, कि जो past में एक्शन हुआ लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो अभी भी प्रेजेंट से संबंधित है। एग्जाम्पल, Tom has lost his key, टॉम ने अपनी चाबी खो दी है, तो इसका मतलब ये है कि अब उसके पास चाबी नहीं है और चाबी तो उसने पास्ट में खो दी थी। नेक्स्ट, he told me his name, उसने मुझे अपना नाम बताया, but I have forgotten it, लेकिन मैं उसका नाम भूल गया हूं। I can't remember it now, लेकिन अब प्रेजेंट में मुझे उसका जो नाम है वो याद नहीं है। नेक्स्ट, Sally is still here, Sally तो अभी भी यहाँ पर है। She has not gone out, वो बाहर नहीं गई है। She is here now, इसका मतलब वो अभी भी यहीं पर है। नेक्स्ट, I can't find my bag, मुझे मेरा बैग नहीं मिल रहा है। Have you seen, क्या आपने देखा है इसे। Do you know where it is now, क्या आप जानते हैं कि अब ये कहाँ है। Compare, तुलना करते हैं। Gone to and been to, कि gone, James is on holiday, कि James हॉलीडे पर है, छुट्टियों पर है। He has gone to Italy, वो इटली गया है। It means he is there now, कि वो अब वहां पर है, और on his way there, या फिर वो अपने रास्ते में है जाने के। नेक्स्ट, Amy is back home now, Amy अपने घर वापस आ चुकी है। She has been to Italy, वो इटली घूमकर आ भी चुकी है। She has now come back, इसका मतलब वो वापस आ चुकी है। So, gone means केवल जाने से होता है, क्योंकि go का मतलब होता है जाना, तो gone की थर्ड फॉर्म होते पास्ट पार्टिसिपल है, इसका मतलब होता है केवल जाने से। बट जब आप been का प्रयोग करते हैं, go went been,
क्योंकि बीन जो होता है गो की ही थर्ड फॉर्म आप बीन बोल सकते हैं वहां पर। तो बीन का मतलब होता है किसी प्लेस से प्लेस पर जाना और उससे वहां पर वापस आ जाना। तो जाना और आना दोनों ही का जो सेंस होता है वो बीन से बोला जाता है। सी यू कैन यूज द प्रेजेंट परफेक्ट विद जस्ट, ऑलरेडी एंड येट। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग जस्ट, ऑलरेडी और येट के साथ भी कर सकते हैं। जस्ट, जस्ट का मतलब होता है अ शॉर्ट टाइम अगो, थोड़ी देर पहले, बिल्कुल। आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हो? नो आई हैव जस्ट हैड लंच, नहीं मैंने तो अभी खाना खाया है। हेलो, हैव यू जस्ट अराइव्ड, क्या आप बिल्कुल अभी आए हो? नेक्स्ट, ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स सूनर देन एक्सपेक्टेड, कि जितनी उम्मीद की थी उससे भी ज्यादा जल्दी। एग्जाम्पल, डोंट फॉरगेट टू पे द बिल, कि बिल को पे करना मत भूलना। आई हैव ऑलरेडी पेड, मैंने तो पहले ही पे कर दिया है। नेक्स्ट, व्हाट टाइम इज मार्क लीविंग, कि मार्क किस समय जा रहा है? ही इज ऑलरेडी लेफ्ट, मतलब कि वो तो पहले ही जा चुका है। येट, येट मीन्स अंटिल नाउ, अभी तक। वी यूज येट टू शो, हम येट का प्रयोग करते हैं दिखाने के लिए that we are expecting something to happen, कि अभी तक हम किसी चीज की होने की उम्मीद कर रहे हैं। We use yet in questions and negative sentences, और yet का प्रयोग हम या तो questions में करते हैं या फिर negative sentences में करते हैं, मतलब कि positive sentences में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। Example, has it stopped raining yet, क्या अभी बारिश होनी बंद हो चुकी है? नेक्स्ट, आई हैव रिटन द ईमेल, मैंने ईमेल लिख लिया है, बट आई हैवंट सेंट इट येट, लेकिन मैंने अभी तक इसको नहीं भेजा है। डी, यू कैन ऑल्सो यूज द पास्ट सिंपल, आप पास्ट सिंपल का यूज भी कर सकते हैं। डिड, वेंट, हैड इन द एग्जाम्पल्स ऑन दिस पेज, ये जो इस पेज पे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। सो यू कैन से, आप कह सकते हैं Ben isn't here, Ben यहां पर नहीं है। He's gone out, वो बाहर गया है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं he went out, दोनों ही बातें सही हैं। Are you hungry, आप भूखे हैं? No, I have just had lunch, नहीं मैंने तो अभी खाया है, या आप ऐसे कह सकते हैं No, I just had lunch। Unit 8, present perfect 2, I have done। present perfect 2 अभी इसका सेकंड पार्ट है, तो इसमें हम कुछ एडवांस पॉइंट्स के बारे में बातें करते हैं। नंबर 1, ए, स्टडी दिस एग्जाम्पल कॉन्वर्सेशन, इस एग्जाम्पल कॉन्वर्सेशन को पढ़ते हैं। डेव, हैव यू ट्रेवल्ड अ लॉट जैन, जैन क्या आपने बहुत ज्यादा सफर कर लिया है? जैन, यस आई हैव बीन टू लॉट्स ऑफ प्लेसेस, यस मैं तो बहुत सारे प्लेसेस पर घूम चुकी हूं। डेव, रियली, हैव यू एवर बीन टू चाइना, क्या आप कभी चाइना गई हो? जैन, yes I have been to China twice, हाँ मैं चाइना 2 बार गई हूँ। Dave, what about India, और इंडिया के बारे में क्या? जैन, no I haven't been to India, नहीं मैं इंडिया नहीं गई हूँ। When we talk about a period of time, जब हम किसी period of time की बात करते हैं that continues from the past until now, कि past में कोई काम शुरू होता है और अब तक चलता है। We use the present perfect, तो हम present perfect का प्रयोग करते हैं have been, have traveled, इस प्रकार से। Here Dave and Jane are talking about the places, यहाँ पर Jane और Dave जो है वो places के बारे में बातें कर रहे हैं। Jane has visited in her life, और उन places के बारे में जिनको Jane ने अपनी लाइफ में विजिट किया है। Which is a period that continues until now, और ये वो समय है जो अभी तक भी चल रहा है। जेन की जो लाइफ है वो पास्ट में भी थी और प्रेजेंट में भी है। सो पास्ट से लेकर के और प्रेजेंट तक का ये जो सफर है, इसी को उन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करके बोला है यहाँ पर। इन द सेम वे वी से, इसी प्रकार हम कहते हैं हैव यू एवर ईटन कैवियर, क्या आपने कभी कैवियर खाया है? वी हैव नेवर हैड अ कार, हमारे पास कभी कार नहीं है, या हमारे पास कभी कार है ही नहीं। नेक्स्ट, आई डोंट नो व्हाट द फिल्म इज अबाउट, मुझे नहीं पता फिल्म किसके बारे में है। आई हैवंट सीन इट, मैंने नहीं देखी फिल्म को। सुसैन रियली लव्स दैट बुक, सुसैन को वो किताब बहुत प्यारी है। शी हैज रेड इट 3 times, और उसने उस किताब को 3 बार पढ़ चुकी है वो। इट्स रियली बोरिंग मूवी, ये तो काफी बोरिंग मूवी है। इट इज द मोस्ट बोरिंग मूवी आई हैव एवर सीन, ये तो अब तक की मैंने जितनी बोरिंग मूवी देखी उनमें सबसे ज्यादा बोरिंग मूवी है। बीन टू, जिसका अर्थ होता है विजिटेड, घूमना कहीं पर। आई हैव नेवर बीन टू कनाडा, मैं कभी कनाडा नहीं गया हूं। हैव यू बीन देयर, क्या आप कभी गए हैं? तो इन सभी एग्जांपल्स के थ्रू यहां पर हम पीरियड अंटिल नाउ की बात कर रहे हैं। बी,
In the following examples too, the speakers are talking about a period that continues until now. इन नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स में भी जो स्पीकर हैं वो भी स्पीकर से बात करने वाले जो लोग हैं वो भी पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी तक कंटिन्यू है. Recently, in the last few days, पिछले कुछ दिनों में, so far अब तक, since I arrived जब से मैं आया हूं. Example, have you heard anything from Ben recently? क्या आपने Ben के बारे में या Ben से कुछ सुना है अभी हाल ही में? Next, I have met a lot of people in the last few days. कि मैं पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों से मिला हूं. Everything is going well. सब कुछ अच्छा हो रहा है. There haven't been any problems so far. अभी तक तो कोई समस्या नहीं आई है या हुई है. The weather is bad here. कि मौसम तो बहुत बुरा है यहाँ पर. It has rained every day. और ये तो बारिश हो चुकी है यहाँ पर. Since I arrived, जब से मैं आया हूँ रोजाना यहाँ पर बारिश हुई है. Next, it is good to see you again. आपको देखकर अच्छा लगा. We haven't seen each other for a long time. हमने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा है. In the same way, इसी प्रकार we use the present perfect with today. इसी प्रकार हम present perfect का प्रयोग today के साथ कर सकते हैं. This evening, आज शाम, this year, etc. When these periods are not finished at the time of speaking. जब ये जो periods हैं time के, जब हम बातें कर रहे हैं उस समय भी अगर finish नहीं हुए हैं तो, जैसे कि I have drunk 4 cups of coffee today. कि आज तो मैंने 4 कप कॉफी पी ली है. नेक्स्ट, हैव यू हैड अ हॉलीडे दिस ईयर. क्या आपने इस साल कोई हॉलीडे लिया है? आई हैवंट सीन टॉम दिस मॉर्निंग. हैव यू. मैंने टॉम को इस मॉर्निंग नहीं देखा है. क्या आपने देखा है? तो मॉर्निंग जो है वो अभी तक फिनिश नहीं हुई है. जो दिस ईयर है वो अभी तक फिनिश नहीं हुई है और टुडे है वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ है. सो इसी प्रकार जो सभी टाइम वर्ड्स हैं इनके साथ में हमें हैव का प्रयोग करना चाहिए. Number C, we say it is the first time. जब हम बोलते हैं किसी चीज का फर्स्ट टाइम बताने के लिए something has happened कि कोई चीज हुई है पहली बार. Don is having a driving lesson कि जो Don है वो ड्राइविंग लेसन सीख रहा है. It is his first lesson. ये उसका फर्स्ट लेसन है. We can say हम कह सकते हैं it is the first time कि ये पहली बार है. He has driven a car जब उसने कार चलाई है. या हम ऐसे बोल सकते हैं he hasn't driven a car before कि उसने कार पहले नहीं चलाई है. या हम ऐसे बोल सकते हैं he has never driven a car before कि उसने पहले कभी कार नहीं चलाई है. In the same way we say इसी प्रकार हम कहते हैं Sarah has lost her passport again कि सारा ने फिर से अपना पासपोर्ट खो दिया है. This is the second time this has happened. ये दूसरी बार है जब ऐसा हुआ है. नेक्स्ट, एंडी इज फोनिंग हिज गर्लफ्रेंड अगेन कि एंडी फिर से अपनी गर्लफ्रेंड को फोन कर रहा है. इट इज द थर्ड टाइम हिज फोन्ड हर दिस इवनिंग. ये तीसरी बार है इस शाम जब उसने फोन किया है उसको.